नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। करंट अफेयर्स की खबर है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने न्यूज पे इस चीज को जरूर देखा होगा। पांचजन्य अटैक्स इन्फोसिस। अब ये पांचजन्य क्या है? पांचजन्य एक मैगजीन है, आरएसएस एफिलिएटेड मैगजीन है, जिसने इन्फोसिस के ऊपर प्रश्न उठाया है विद रिस्पेक्ट टू देयर एलिजेंस। कुछ प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट के इन्फोसिस के साथ, जिसके अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी है, जिसके चलते पांचजन्य ने क्रिटिसाइज किया है कि इन्फोसिस एंटी नेशनल फोर्सेस को सपोर्ट करता है। अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या प्रतिक्रिया है, किसने क्या कहा है। थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशन चलेगा, लेकिन इस पॉलिटिकल डिस्कशन को भी आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे प्रिपेयर करोगे, ये इस पर्टिकुलर लेक्चर की इंपॉर्टेंस होगी। अगर आप एक एस्पिरेंट है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अंत तक इस पर्टिकुलर डिस्कशन को सुनिए, क्योंकि देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो चलिए जानते हैं क्या है एग्जैक्टली पांचजन्य और इन्फोसिस की कंट्रोवर्सी। टू नो ऑल दीज थिंग्स, स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस एंड अवेल द प्रोग्राम्स। चलिए बात करते हैं इशू के बारे में। एग्जैक्टली हुआ क्या है? एक मैगजीन है पांचजन्य, जिसका सितंबर 5, 2021 को एक नया एडिशन आया था। उसके अंदर इन्फोसिस को लेकर एक आर्टिकल आया था, जो मेन आर्टिकल था। आप पढ़ सकते हो, इन्फोसिस साख और आघात, यानी कि इन्फोसिस ने पहले क्रेडिट बिल्ड किया और अभी वो आघात कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे यहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या। लेकिन ये इतना बड़ा इशू हो चुका क्यों है, यानी कि व्हाई दिस इज सच अ ह्यूज इशू। एक मैगजीन में आर्टिकल आया है, व्हाई इट इज एन इशू। अब सबसे पहले आपको ये जानना है इस मैगजीन के बारे में, क्योंकि दिस मैगजीन इज इंपॉर्टेंट। अब ये किसकी मैगजीन है? आप यहां पे देख सकते हो, पांचजन्य की वेबसाइट पे आप जाओगे, अगर पांचजन्य.com, यू विल फाइंड पांचजन्य मैगजीन। एक साप्ताहिक मैगजीन है, वीकली मैगजीन है, विच इज एफिलिएटेड टू आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पांचजन्य इज एन इंडियन वीकली विच इज पब्लिश्ड बाय आरएसएस। आपको ध्यान में रखना है कि इट वाज लॉन्च्ड वे बैक इन 1948 बाय दीन दयाल उपाध्याय, द आरएसएस लीडर, द आरएसएस स्टॉलवर्ट। अब आप मुझे बताइए आरएसएस के बारे में एक चीज, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव लेट्स प्रिपेयर, व्हेन वाज आरएसएस सेटअप, और किसने आरएसएस सेटअप किया था, किसने फॉर्म किया था आरएसएस को? अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं जहां पे बहुत सी गलतियां होती है एस्पिरेंट्स द्वारा, इफ आई गिव अ स्टेटमेंट, आरएसएस वाज फॉर्म्ड बाय एमएस गोलवालकर, इज इट अ राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वी हैव रेड सो मच अबाउट एमएस गोलवालकर वर्सेस जिन्ना का डिबेट, राइट? तो सबको लगता है कि आरएसएस का सेटअप एमएस गोलवालकर ने किया है, लेकिन अगर आप सर्च करोगे आपको कुछ काफी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बताया कि पांचजन्य आर्टिकल इज एफिलिएटेड टू आरएसएस, और आरएसएस का हम लोग जानते हैं कि दबदबा काफी है सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, तो इसीलिए दिस डज बिकम एन इंपॉर्टेंट इशू, और इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट इशू हो भी गया। अब इस आर्टिकल में ऐसा क्या लिखा था और किन सारी चीजों के ऊपर लिखा था, चलिए जानते हैं। आप ये देख सकते हो, इन्फोसिस विथ एंटी नेशनल फोर्सेस, ये लिखा गया था इस आर्टिकल में। उन्होंने कहा दे आर एन एलाय ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग। अब मुझे ये जरूरत नहीं कि टुकड़े टुकड़े गैंग ये टर्म क्या है। अगर आप न्यूज चैनल्स देखते हो, अगर आपने जी न्यूज देखा है, कि हम क्वाइट श्योर कि आप जानते हो टुकड़े टुकड़े गैंग ये जो टर्म है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस आर्टिकल में क्या लिखा गया? इस आर्टिकल में ये लिखा गया कि इन्फोसिस जानबूझ के जो इनकम टैक्स की पोर्टल है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, इस पोर्टल को फिक्स नहीं कर रहा है, जिसके तहत वो इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये लिखा गया। और आपको ध्यान देना इस चीज पे है कि ये सारे जो बातें कही गई है किस आधार पे कही गई? इट इज क्लेम बाय सम सोशल मीडिया यूजर्स। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये लिखा गया है कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स, स्पेशली ट्विटर के ऊपर, इन्होंने ये लिखा है कि इन्फोसिस जानबूझ के जो प्रॉब्लम्स चल रही है आईटी वेबसाइट के साथ, जो जीएसटी के साथ पहले ग्लिचेस आ चुकी है, प्रॉब्लम्स आ चुकी है, उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी आया कि इन्फोसिस जो दूसरी फोर्सेस है, एंटी नेशनल फोर्सेस को सपोर्ट करता है। उसके अंदर एक उदाहरण भी आए थे, scroll.in जो न्यूज एजेंसी है, द वायर, ऑल्ट न्यूज, इन सब न्यूज चैनल्स को एलिजेडली जो फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं, ये कहा गया, उनको फंड करते हैं। इसके अलावा
इन्फोसिस को यह भी एक्यूज किया गया कि दे सपोर्ट नक्सल्स, दे सपोर्ट लेफ्टिस्ट एंड दे सपोर्ट द टुकड़े टुकड़े गैंग। यानी कि इन्फोसिस इट बेसिकली सपोर्ट्स द डिविजिव फोर्सेस इन इंडिया। और यह भी लिखा गया कि उनकी जो पहले लोग इन्वॉल्व है दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद इन्फोसिस, दोज हु सपोर्ट दीज पीपल, राइट। यानी कि एक स्केदिंग क्रिटिसिज्म आई इन्फोसिस की। और मुझे ये नहीं लगता कि आपको इन्फोसिस के बारे में कुछ बताने की जरूरत है। देखिए, इन्फोसिस एक बहुत बड़ी इंडियन सॉफ्टवेयर जायंट है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इंडिया की सॉफ्टवेयर पायनियर्स है। इनफैक्ट वेल रिनोन्ड एक कंपनी है, एक्लेम्ड ग्लोबली, एक ग्लोबल कंपनी है इन्फोसिस, जिसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इन 5 जन। अब एग्जैक्टली ये क्रिटिसिज्म क्यों ही, ये जानते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि इन्फोसिस एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जायंट है, सॉफ्टवेयर जायंट है। इनके पास बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी जा चुके हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी एक क्लाइंट है इन्फोसिस का, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं इन्फोसिस को। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इनकम टैक्स पोर्टल का। हाल ही में जून 7 2021 को इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च किया गया था बाय इन्फोसिस। उसके बाद कुछ ग्लिचेस मिली। ग्लिचेस मतलब देखिए, जब भी एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट होती है, एक नई कोई चीज आती है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आनी है, तो कुछ ग्लिचेस आई थी। अब इस ग्लिचेस के कारण लोग अपना इनकम टैक्स नहीं भर पा रहे थे, टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं कर पा रहे थे। तो इसके ऊपर सरकार और इन्फोसिस की बातचीत चल रही है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारामन ने कहा है इन्फोसिस को कि 15 सितंबर तक ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर दीजिए आईटी पोर्टल के साथ। ये पिछले महीने की खबर है, हम क्वाइट श्योर आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। इसके अलावा पहले भी इन्फोसिस के ऊपर कुछ सवाल उठे हैं, कुछ क्रिटिसिज्म हुई है उनकी प्रोफेशनलिज्म को लेकर, क्योंकि ग्लिचेस आ चुके हैं पहले। जैसे जीएसटी का भी जो पोर्टल है, जीएसटी की जो फाइलिंग होती है, वो भी इन्फोसिस के साथ ही है प्रोजेक्ट। पिछले साल आप देख सकते हो, मार्च 2020 का खबर है, इन्फोसिस आस्क्ड टू गिव सॉल्यूशन विद इन 15 डेज ओवर द जीएसटी ग्लिचेस। यानी कि जीएसटी के ऊपर भी कुछ ग्लिचेस आ चुके हैं पहले, और अभी आईटी पोर्टल पे ग्लिचेस आ चुके हैं। इसी के चलते सवाल उठाया गया इन्फोसिस के ऊपर और उनकी लॉयल्टी के ऊपर टुवर्ड्स इंडिया। और यहां पे काफी स्केदिंग आर्टिकल लिखा गया बेस्ड ऑन सम सोशल मीडिया कमेंट्स। अब क्या हुआ इसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। एक पॉलिटिकल इशू है ये, क्योंकि आरएसएस के एफिलिएट मैगजीन ने ये लिखा है, तो बहुत से लोग ये कहने लगे कि इट इज ऑल्सो गवर्नमेंट स्टैंड। तो किसने क्या कहा? देखिए, कुछ लोग सबसे पहले समर्थन में आए, ये थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंस है। सबसे पहले टीवी मोहनदास पई है, जो फॉर्मर इन्फोसिस के सीएफओ रह चुके हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब उन्होंने कहा कि जीएसटी का जो प्रोजेक्ट है, इनकम टैक्स आईटी का जो पोर्टल प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट है और बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें काफी ज्यादा लगता है। और जिस किसी ने भी आर्टिकल लिखा है, द राइटर इज नॉट अवेयर अबाउट हाउ द लार्ज प्रोजेक्ट्स आर डन। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली। कुछ साल मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो क्या होता है, देखिए, हम तो डेवलपिंग टीम में थे। जब भी आप कोई चीज डेवलप करते हो, इमेजिन कि मैं यहाँ पे आईटी पोर्टल का एक डेवलपर हूं, तो हमारा क्या सेंस होता है कि जब भी हम लोग कोड लिखते हैं, कुछ डेवलप करते हैं, उस डेवलपमेंट के बाद हमारी खुद की एक इंटरनल टेस्टिंग टीम होती है। यानी कि डेवलपिंग टीम की एक टेस्टिंग टीम होती है। आप कोड डेवलप करोगे, उसकी टेस्टिंग चलेगी टू फाइंड आउट पॉसिबल ग्लिचेस, आगे चल के क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी खुद की एक टेस्टिंग टीम, और कंपनी के भीतर ही एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम होती है। यानी कि डेवलपिंग के साथ जो टेस्टिंग टीम होती है, उसके अलावा एक और कोर टेस्टिंग टीम होती है इन्फोसिस के भीतर ही। इसके अलावा एक थर्ड आउटसोर्स किया जाता है टेस्टिंग टीम, यानी कि एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी होती है। और फाइनली जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट भी उसको इवेंचुअली टेस्ट करता है, यानी कि क्लाइंट की भी एक टेस्टिंग टीम होती है। तो 4 बार उस चीज की टेस्टिंग होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने इस इनकम टैक्स पोर्टल को डेवलप किया है, तो पहली राउंड ऑफ टेस्टिंग हमारी खुद के डेवलपमेंट टीम की टेस्टिंग करती है। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम विद इन इन्फोसिस करती है। उसके बाद एक थर्ड पार्टी टीम टेस्ट करती है, और फाइनली क्लाइंट भी टेस्ट करने के बाद प्रोडक्ट लाइव होता है, प्रोडक्ट रिलीज होता है। कुछ इस तरह की डेवलपमेंट होती है। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, और ग्लिचेस आना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। लेकिन ग्लिचेस आने के बाद रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट जब लाइव हो चुका है, तो क्लाइंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और डेवलपर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और दोनों मिलकर उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट्स द बेसिक फंडा हाउ इट वर्क्स, राइट। तो इसी के चलते टीवी मोहनदास पई ने यह कहा कि शायद उन्हें पता नहीं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट कैसे हैंडल किए जाते हैं। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि यहां पे दोनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इन्फोसिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू रेजोल्यूशन। इसके अलावा नौशाद फोर्ब्स, जो फोर्ब्स के कोर चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि अगर आरएसएस की जो प्राइवेट बॉडी है, उन्होंने 5 जने में लिखा है,
तो ये एक प्राइवेट मैटर हो गया, वो उनकी फ्री स्पीच इस्तेमाल कर रहे हैं और इट इज वेरी फाइन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको है, तो वो आलोचना कर सकते हैं, इसको गवर्नमेंट व्यू नहीं मानना चाहिए। अब ये तो हो गई इंडिपेंडेंट असेसमेंट, इंडिपेंडेंट व्यू। लेकिन पॉलिटिकल व्यू हम लोग बात करें तो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स यानी कि बीजेपी के मेंबर्स ने इसको कहा कि सबसे पहले द टोन ऑफ द आर्टिकल वाज अनफॉर्चुनेट, ये कहा, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम नहीं मानते, मतलब बीजेपी नहीं मानता कि इन्फोसिस कुछ ऐसा काम करेगी कि डेलिबरेटली वो इंडियन इकोनॉमी को हर्ट करेगी, और जल्द से जल्द हम लोग रेजोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि बट इन्फोसिस शुड डिलीवर ऑन टाइम बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट फॉर देम, ये था रूलिंग पार्टी का कहना। अब ऑपोजिशन ने इस पर्टिकुलर इशू को एक बड़ा इशू बना दिया है, जहां पे ऑपोजिशन मेंबर्स ने कहा है कि ये जो रिमार्क्स है ये डिस्पराजिंग है, आपने पहले भी ये वर्ड सुना होगा, डिस्पराजिंग मतलब डिरोगेटरी रिमार्क्स है, और अगर आरएसएस के एफिलिएट ने लिखा है तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही व्यू पॉइंट है, इट इज एज गुड एज व्हाट द गवर्नमेंट सेज। और इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रही है कि एक तरफ गवर्नमेंट देखिए मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, आत्मनिर्भर भारत कह रही है, और अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस जो कंपनी है इन्फी, वो इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी को हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि उन्हें इस तरह डिरोगेट करना चाहिए, ये ऑपोजिशन कह रही है। अब इसमें आरएसएस का खुद का क्या कहना है, देखिए आरएसएस इट हैज डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द पांचजन्य आर्टिकल, उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल में ये आरएसएस का व्यू पॉइंट नहीं है, इंडिविजुअल राइटर का व्यू पॉइंट है। आरएसएस के जो प्रवक्ता है सुनील अंबेकर ने, उन्होंने ये ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने क्लियरली कहा है एज एन इंडियन कंपनी इन्फोसिस हैज मेड सेमिनल कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, देयर माइट बी सर्टेन इश्यूज विद द पोर्टल दैट इज रन बाय इन्फोसिस राइट नाउ, बट द आर्टिकल पब्लिश्ड इन पांचजन्य इज नॉट द व्यू ऑफ आरएसएस, इट इज द व्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑथर ऑन दिस, राइट। यानी कि आरएसएस ने भी डिस्टेंस कर दिया है खुद को। अब देखिए क्या ये पहली बार हुआ है ऐसी कुछ आलोचना, ऑल्दो आरएसएस हैज डिस्टेंस इटसेल्फ, क्लियरली कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इस चीज से एक प्रेशर जरूर बनता है इन्फोसिस के ऊपर कि जो भी रेजोल्यूशन है जल्द से जल्द करें। बट एक दूसरा व्यू पॉइंट भी है, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट से एक क्लोजली ऑर्गेनाइज, क्लोजली एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आरएसएस, अगर वो ऐसी चीज कहेगा देन इट डज पुट एन इंपैक्ट ऑन प्राइवेट सेक्टर, इजंट इट। और ये पहली बार नहीं हुआ है, आपको याद होगा पिछले महीने भी पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने टाटा सन्स, टाटा कंपनी को क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने कहा था कि बिजनेसेस आर नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री। तो ऐसा भी 2 महीनों में ये 2 बार हो चुका है, पहले टाटा के ऊपर एक अटैक बाय द मिनिस्टर और अभी पांचजन्य से अटैक ऑन इन्फोसिस। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन होनी चाहिए टू टेक इंडियन इकोनॉमी हेड, उसके ऊपर एक सवाल जरूर उठ जाता है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का जो भरोसा होता है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, गवर्नमेंट सपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठ जाता है। इसके अलावा एक मैक्रो लेवल से देखें कि अगर गवर्नमेंट इज क्वेश्चनिंग इंडियन कंपनीज इटसेल्फ, देन व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ मेक इन इंडिया, व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। ऑल्दो द कंट्रोवर्सी अभी भी काफी एक्टिव है, अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम जल्द से जल्द आपको लाएंगे स्टडी आई के ऊपर, लेट अस कीप एन आई ऑन दिस। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें इस पूरे इंसिडेंट को किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि देखिए आपको लगेगा कि यार ये तो कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको बस स्किप थ्रू कर देते हैं, लेकिन यहां से आपके लिए भी एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज मिलेगी। ये एक छोटा सा केस स्टडी मैंने आपके लिए बनाया है, इनफैक्ट ये इस केस स्टडी को मैंने बस पढ़ते ही ये दिमाग में आ गया, डेवलप मैंने किया इसको। आपकी थॉट प्रोसेस भी कुछ इसी तरह से होना चाहिए, जब भी कोई इशू आ जाए, कीप योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स wherever the controversy or the issue is happening। तो आपके लिए केस स्टडी है, इमेजिन कीजिए आपको ये एथिक्स एप्टीट्यूड पेपर 4 में काफी हेल्प होगा। इमेजिन यू आर द एडिटर इन चीफ ऑफ अ वीकली मैगजीन जो पॉलिटिकल व्यूज पब्लिश करती है, यहाँ पे इन दिस केस इट इज पांचजन्य। तो देयर इज वन राइटर और एन इंटर्न हु ब्रिंग्स यू एन आर्टिकल जो पॉलिटिकली काफी वोलेटाइल है, जिससे कि रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर हैम्पर हो सकती है या फिर उसके ऊपर कुछ इंपैक्ट हो सकता है। ऑल्दो आर्टिकल काफी अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो आर्टिकल के फैक्ट्स है, जो एविडेंसेस है, वो कुछ रैंडम सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर आधारित है।
तो आप अगर एक एडिटर इन चीफ है तो आप मुझे इन दोनों सवालों के जवाब बताइए. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी फॉर यू. लिस्ट आउट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल्सो व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन. यानी कि अगर आप एक एडिटर इन चीफ है तो आप क्या इस आर्टिकल को पब्लिश करेंगे, और अगर पब्लिश करेंगे तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशन, क्या सेफगार्ड लेकर आप पब्लिश करोगे. इफ इट इज बेस्ड ऑन सोशल मीडिया पोस्ट देन यू वुड ऑब्वियसली delve a little deeper into it, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसकी पुष्टि करने के बाद इट इज बेटर टू पब्लिश द आर्टिकल. तो डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर केस स्टडी एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस एंटायर इशू in the comment section. That is it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.